अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न विद नूरुस्सबा यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 1। अभी कोर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। कुछ पैटर्न के हवाले से भी कहा जा रहा है, असाइनमेंट्स ख़त्म हो गई है और अभी पेपर से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अलग से नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर यही जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। तो इस वीडियो में हम लेक्चर को इस तरह कवर करेंगे कि हमारे एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाए और बाकी लेक्चर भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 1, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसे कहते हैं? आइडियोलॉजी हमारे पास है नज़रिया। Ideology is a set of belief, values and ideas of group or nation. It is deeply ingrained in the social consciousness of the people. ठीक है। नज़रिया किसी भी ग्रोह या किसी भी कौम के जो है ना इज्तिमाई सोच, उनके बिलीफ, इक़दार, उन सब के जो है ना सब नज़रियात को जो है ना हम मिल के किसी भी ग्रुप के या फिर किसी भी कौम के जो है ना उनके इक़दार को हम नज़रिया कहते हैं। उनकी मुश्तरका या फिर उनकी जो एक जैसी सोच है उस सबको नज़रिया कहा जाता है। अब सम पार्टिकुलर प्रिंसिपल, आइडियाज़ एंड ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर है हमारे पास। इसमें ये भी आ जाता है आइडियोलॉजी इज़ द एम्फेसाइजेज ऑन सम पार्टिकुलर। हमारे पास प्रिंसिपल्स भी है, आइडियल्स भी है, ब्लूप्रिंट्स, मतलब फ्यूचर के लिए जो है ना वो उनको जो जो चेंजेस चाहिए थी उससे रिलेटेड जो है ना इसमें डिस्कस किया गया है। अब नज़रिया हमारे पास किसी हर एक कौम का एक अलग नज़रिया होता है। अब मुसलमानों का नज़रिया क्या था? पाकिस्तान बनने के लिए मुसलमानों का आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? नज़रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के लिए उनका नज़रिया क्या था? इल्लामा इकबाल गेव इट अ फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी। कायद-ए-आज़म ट्रांसलेटेड इट इनटू अ पॉलिटिकल रैली। अब हम अक्सर सुनते हैं कि इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, एक अलग नेशन बनना चाहिए, और कायद-ए-आज़म ने इसे पूरा किया, ठीक है। तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने 1949 में मार्च में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो पास हुए और उन्होंने रैली से खिताब किया या हम पॉलिटिकल रैली से एड्रेस किया इस बारे में कि पाकिस्तान हमारे पास एक अलग ऐसा नेशन होना चाहिए जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रह सकें, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज दैट आर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाउएवर व्हेन दे रियलाइज दैट देयर फ्यूचर इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू मेजॉरिटी वाज नॉट सेफ, सो दे चेंज देयर डिमांड टू अ सेपरेट स्टेट। अब ब्रिटिश ने भी इंडिया पे कब्ज़ा किया होता। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुसलमान और हिंदू जितने भी थे उन पर ब्रिटिश का कब्ज़ा था। तो इंडियन जो है ना वो उनसे आज़ादी चाह रहे थे, एक सेपरेट नेशन। तो यहाँ पे मुसलमानों को अपनी फ़िक्र स्टार्ट हुई, साउथ एशिया के मुसलमानों को, कि जब हिंदू अलग वतन ले लेंगे, ब्रिटिश इंडिया चली जाएगी, ठीक है, ब्रिटिश वापस यहाँ से चले जाएंगे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक जमात बनाई, ठीक है। तो फिर मुसलमानों का क्या होगा? वो भी मतलब हिंदू और उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है, उनके रिलीजन में बहुत डिफरेंस है, मज़हब में। तो मुसलमानों को भी एक अलग वतन की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान स्टीम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया टू मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी इन हिंदू सोसाइटी। मुस्लिम बिलीव दैट इस्लाम एंड हिंदूज आर नॉट टू रिलीजन बट दे आर सोशल ऑर्डर्स दैट प्रोड्यूस टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स। उनका पहले था मुसलमानों का कि हाँ ये साथ रह सकते हैं, ठीक है, उनका कल्चर बस थोड़ा अलग है। रिलीजन के बारे में भी उन्होंने कभी कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्हें जिस तरह जैसे जैसे चेंजेस आनी शुरू हुई, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होने स्टार्ट हुए, उन्होंने सोचा कि मुसलमान एक अलग मज़हब है, ठीक है, उनका रहन सहन ये सब अलग है और हिंदुओं का अलग है। यहाँ पे है दे कुड ऑर्डर देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग्स विद दैट, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, उनकी सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहते थे। सो उन्होंने एक अलग नेशन का इरादा किया। ये फिर क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए का इर्तिका हम बोलेंगे, या फिर दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया हमारे पास
सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी है, यानी दो कौमी नज़रिया को सर सैयद अहमद ख़ान से हम बोलते हैं। टू नेशन थ्योरी किसने दी? सर सैयद अहमद ख़ान। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम एज अ नेशन डेवलप बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुसलमानों का पाकिस्तान बनने से पहले ये कंसेप्ट बन गया था कि हम एक अलग नेशन है, और पाकिस्तान वाज द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड रदर दैन पाकिस्तान क्रिएटिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशन। उन्हें वो अलग से एक मुल्क थे, मतलब उनको बाद में ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे डिटेल में जिन चीज़ों का बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट में बी एट्रीब्यूटेड to the teaching attributed to the first Indian who accepted Islam. The Arab traders had introduced the new religion Islam in the Indian coastal areas. Muhammad bin Qasim was the first Muslim invader who conquered some of the part of India, and after that Muhammad Ghaznavi launched 17 attacks. अब ये इस पैराग्राफ में सारा यही लिखा हुआ है कि सब कॉन्टिनेंट में जो बरे सग़ीर पाक व हिंद है, वहाँ पे इस्लाम, इंडिया उस तरफ इस्लाम कैसे फैलना शुरू हुआ कि कोई एक इंडियन मुसलमान हो, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब 712, यहाँ पे तो मोहम्मद बिन कासिम जस्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, उन्होंने सिंध के इलाकों को फ़तह किया, तो यहाँ पे मुस्लिम की तादाद बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद मोहम्मद बिन गज़नवी ने महमूद गज़नवी ने जो है ना, उनके ज़माने में इस्लाम की शुमाली हिंदुस्तान जो था उसमें इस्लाम की अशात शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे तबलीगी जमात के लोग आए, शेख इस्माइल बुखारी, और यहाँ पे है मुस्लिम सूफ़ी जो है ना वो आने शुरू, लाइक अली हिजवेरी, मीरान हुसैन जंजानी एटसेट्रा एंटर द सब कॉन्टिनेंट। तो ये यहाँ पे एंटर हुए। उसके बाद दे रिजेक्टिंग द वॉइसेस इन द इंडियन सोसाइटी प्रेजेंटिंग द प्योर प्रैक्टिकल पिक्चर ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड नॉट ह्यूज कन्वर्सेशन। उन्होंने इस्लाम का जो सही, हम बोलते हैं एक सही पिक्चर होती है इस्लाम में, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, उनके मज़हब में क्या है क्या नहीं, वो सब उनको तारुफ़ करना शुरू किया, मुतारफ़ किया यहाँ पे। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक परमानेंटली इस्टेब्लिश मुस्लिम डेस्टिनी इन इंडिया डैट फॉलोड सल्तनत एंड मुग़ल डेस्टिनी। अब फिर उसके बाद हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे हुकूमत स्टार्ट की, ठीक है, प्रॉपर मुसलमानों का इक़दार शुरू हुआ यहाँ पे मुसलमान को, जिसमें मुग़ल शामिल थे, मतलब यहाँ पे मुग़ल डेस्टिनीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई। अब हमारे पास दीन इलाही और बख्ती मूवमेंट, इस्लाम कुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन हिंदुज़म। अब वो हिंदुओं की कंट्री थी, वहाँ पे हिंदू भी थे, सिर्फ मुस्लिम नहीं थे वहाँ पे, तो हिंदुओं से ये सब चीज़ें जो है ना, हम बोलते हैं बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके रिलीजन, वो भी अपना मज़हब एक तरह से गुजारना चाहते। जब लोग वहाँ पे मुसलमान और थे तो उनमें वो इस्लाम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सब वहाँ पे लोग मुसलमान नहीं हुए, तो उन्होंने दीन इलाही और बख्ती मूवमेंट्स, ये तहरीकें शुरू की। उसके बाद रोल ऑफ शेख अहमद सिरहिंदी एंड अदर इज़ नॉट वर्थ द इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस इंस्पायर कन्वर्जन टू इस्लाम। उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ जो है ना आने के लिए, लोग इस्लाम की तरफ आना शुरू हुए इन चीज़ों से इंस्पायर हो के। अब द ब्रिटिश वॉन ओवर द मुस्लिम रूलर्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियल and scientific development and modern war society. The War of Independence 1857 was a shattering setback to the Indian Muslims who were held responsible for the rebellion by the British. अब इसके बाद वही हुआ ना कि जिस तरह मुग़ल हुक्मरानों की हुकूमत शुरू हुई, पहले तो मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी आए तब सब ठीक चल रहा था, वहाँ पे इस्लाम शुरू हुआ। फिर आखिर में जो मुग़ल हुक्मरान आ गए, वो हमने अपने पाक स्टडी में हम पढ़ते आए ना, सोशल स्टडी में, उन्होंने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। मतलब जैसे ही नाअहल हुक्मरान आना शुरू हुए तो 1857 में ब्रिटिश का जो है ना यहाँ पे कब्ज़ा, पहले वो यहाँ पे आए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू की, अपना कारोबार यहाँ पे स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया अपना यहाँ पे, और फिर बिल्कुल उन्होंने उस चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। और उनका यहाँ पे मुसलमानों का जो आखिरी हुक्मरान था यहाँ पे, उसका ज़िक्र नहीं है, बहादुर शाह ज़फ़र, उसको उन्होंने कत्ल किया, कैद किया, वो अलग स्टोरी है एक। और फिर जो है ना यहाँ पे उनकी हुकूमत शुरू हुई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदू और वो मुसलमान जो है ना, उन्होंने दो नेशन थ्योरी, मतलब सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि मुसलमानों का भी अलग एक वतन होना चाहिए।
ये हमारे पास दिस वॉज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मोटिवेशन दैट पेव द वे टू डिक्लेयर द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ नेशन। ये मुसलमानों के पस मंज़र में ये सारी चीज़ें थी कि पहले मुसलमानों ने फ़तह किए वो सब इलाके, फिर उनके हाथ से वो सब चला गया, तो उन्होंने फिर से एक अलग वतन का मुतालबा किया। द प्रोमिनेंट नेम अमंग देम इज़ सर सैयद अहमद ख़ान। अब इन सब चीज़ों में सबसे प्रोमिनेंट नेम किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान। अब हम टू नेशन थ्योरी जब भी नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आता है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ पे ये 1817 से 1898 तक काम किया। हु awakened and guided his community well in time. His educational drive, the Aligarh movement, proved to be the best means of social mobility for the Muslim gender under colonial rule. सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम जो है ना देनी शुरू की। उन्होंने उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया। उनके अलीगढ़ तहरीक में जो है ना उन्होंने उनकी सबसे ज़्यादा नज़रियात सोच, उन्होंने तहरीरों के ज़रिए लोगों को इस चीज़ के लिए आमादा किया कि उन्हें तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों की तब को वहाँ पे हिंदू ब्रिटिश की तालीम तो हासिल कर रहे थे। वो जो स्कूलिंग सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन मुसलमान इस डर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे कि अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाएंगे तो उनके बच्चे दीन से दूर हो जाएंगे। In 1885, the Indian National Congress was founded to indicate the beginning of the Indian nationalist movement under the British. यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। ये अब मैं आपको ये तो हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब दो कौमी नज़रिया के क्या क्या हुआ था। ऑल मुस्लिम लीग हैज़ बीन फाउंडेड इन ढाका टू प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एंड इन द प्रोटेक्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया। टू नेशन थ्योरी सर्व्ड एज द बेसिस of demand of Pakistan by the Muslim. And in British India there are two major nations. In British India, Muslim are not a community but nation with a distinctive history, culture, civilization and future aspiration. तो इस सब से मतलब मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा किया, और जो कि उन्हें कायद आज़म और सर सैयद अहमद ख़ान, इल्लामा इकबाल, इन सब की कोशिशों के बाद पाकिस्तान उन्होंने हासिल किया। यहाँ पे मैं MCQ आखिर में आपको जो यहाँ पे इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करवाती हूँ। अब यहाँ पे है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, मतलब उर्दू हिंदी तनाज़ा। आफ्टर 1857 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी was a major assault by the Hindus on the Muslim heritage and legacy of the great Muslim empire. मुसलमानों ने there was a demonstration against Urdu by the Hindus and Banaras in 1910. It was the start of the Hindu ये दो कौमी नज़रिया से पहले मुसलमानों को लगता था कि वो लोग आपस में मुसलमान और हिंदू साथ रह लेंगे, लेकिन फिर जब उन्होंने मुसलमानों ने हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान अपनी कौमी ज़ुबान राइज करने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्हें हिंदुस्तान के लोगों को ये बात पसंद ना आई, वो हिंदू ज़ुबान राइज करना चाहते थे। तो इस तरह मुसलमानों को एक सोच आई कि जब ये लोग हमारी ज़ुबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मतलब हमें कैसे बर्दाश्त, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, दीन कैसे हमारे साथ बर्दाश्त कर लेंगे कि जब हमारी नेशनल लैंग्वेज मतलब हमारी कौमी ज़ुबान ये उर्दू नहीं रख रहे, अपनी हिंदू जो है ना ज़ुबान ये राइज करना चाहते हैं। तो इस चीज़ से भी उनको हुआ कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं। द मुस्लिम नेशनलिज्म इज़ मैनिफेस्टेड विद द सबलाइम प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंट लाइक रूल ऑफ लॉ, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटी ऑफ फेयर पे। ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया लेक्चर, ये बस एक बार रीड करने के लिए। अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये वहाँ पे मैंने अलग से नहीं लिखा था, ये मैंने PC से यहाँ से पिक्चर लिया। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जो हैं इस चैप्टर में। फ़र्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। महमूद गजनवी ने कितने अटैक्स किए थे? 17। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स पावर इन 1858। डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट उर्दू, ठीक है, उर्दू के अगेंस्ट उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी उसे कहते हैं। और 1867 में ये बनारस में हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की यहाँ पे बर्थ और डेथ की डेट है 1817 to 1898।
According to Sir Syed Ahmad Khan, the key to the Muslim advancement are education and non-political involvement. ठीक है, मतलब तालीम हासिल करे और सियासत से दूर रहे. फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी कौन है? सर सैयद अहमद खान. इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई? 1885 अंडर ब्रिटिश. ठीक है, ये आज का लेक्चर पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ. उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ आ गई होगी, MCQs भी क्लियर हो गए हैं इससे, और अगर थ्योरी वाला पेपर हुआ तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी.